गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। और 11th क्लास की ये इकोनॉमिक्स की क्लास है। आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर वापस स्टार्ट करवा रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 2, कलेक्शन ऑफ डेटा। आप लोगों ने डेटा के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि डेटा क्या होता है और डेटा का मतलब क्या मीनिंग है हमारे लिए और क्या पर्पस है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। The purpose of collection of data is to show evidence for reaching a sound and clear solution to a problem। मतलब कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अगर डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसे कंप्लीट करेंगे कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए, तभी वो कंप्लीट हो सकती है। तो हमें यहाँ पर पता है कि जो डेटा है वो हमारे पास कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे सोर्सेज है, क्या है। इसके लिए कलेक्शन ऑफ डेटा को हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में, मेथड्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ डेटा की सोर्सेज ऑफ डेटा। सबसे पहले मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं इस लेसन को। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ डेटा, वो आपको नज़र आ रहा है सामने कि सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होता है। ये हमारे, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है, एक तो है प्राइमरी डेटा और एक है सेकेंडरी डेटा। जैसे आप ये कंसल्ट कर रहे हैं कि ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है बेटा? प्राइमरी डेटा होता है कि जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कलेक्ट करता है। बेसिकली डेटा कलेक्ट किया जाता है हमारे द्वारा, योरसेल्फ थ्रू स्टैटिकल सर्वे के द्वारा किया जाता है, हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटर के द्वारा किया जाता है, फील्ड वर्क के द्वारा किया जाता है। ये सारे हम जो डेटा मैं खुद अपने आप अपने इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये एक ओरिजिन से मालूम, अपने जहाँ से मतलब हमें लेना है डेटा, हम वहीं जाके उसका डेटा लेते हैं, हम किसी के थ्रू नहीं लेते हैं। इट्स ऑफर यू फर्स्ट हैंड वाली क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। ये सबसे पहले आपको खुद क्वालिटी अपने आप, फर्स्ट हैंड मतलब जो हम खुद ले रहे हैं वो डेटा प्रोवाइड करता है। यू एंड योर टर्म इन्वेस्टिगेटर आर कनेक्टिंग टू द रिस्पॉन्ड एंड ऑब्टेनिंग डिजायर क्वांटिटी इंफॉर्मेशन एज ए पर एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड इन योर ओन टाउन। तो हम प्राइमरी डेटा के बारे में ये कह सकते हैं कि प्राइमरी डेटा अपने आप के द्वारा लिया जाता है। जबकि सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इम्प्लाइज ऑब्टेनिंग द रेलेवेंट स्टैटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी। ये किसी एजेंसी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, टोटल खुद के द्वारा इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाता है। तो आज जो मैं ये आपको बता रही हूँ कि अब इन दोनों में आपको डिफरेंस बता सकती हूँ मैं कि क्या डिफरेंस है प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं सामने, ये दोनों देखो आप इसमें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ डिफरेंसेस इन ओरिजिनलिटी। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, सबसे पहले फर्स्ट आपका आता है पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। प्राइमरी डेटा को मैंने अभी बताया कि ये पर्सन खुद, इन्वेस्टिगेटर खुद जाके लेता है, और जबकि सेकेंडरी डेटा क्या होता है? नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, उसका खुद का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता मतलब कि वो किसी एजेंसी के द्वारा या किसी भी दूसरे सोर्स के द्वारा लिया जाता है सेकेंडरी डेटा। पर सेकेंड वाला हमारा आता है सोर्सेज ऑफ ओरिजिन। इसमें बेटा मेरे नंबरिंग का थोड़ा सा है कि मैंने, आप इसे नंबरिंग अलग भी कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, अब आपको सोर्सेज ऑफ ओरिजिन क्या है? ये पर्सनली जाके लिया जाता है और जहाँ से डेटा कलेक्ट करना है वहाँ जाकर लिया जाता है। जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या माना जाता है? सेकेंडरी डेटा किसी भी एजेंसी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी दूसरे सोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड आता है हमारा, इनमें सेकंड वाला लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटर। इसमें पर्सन खुद इन्वेस्टिगेट करता है हर चीज को, जबकि इसमें क्या किया जाए? सेकेंडरी डेटा में हम लोग किसी के द्वारा, हम एजेंसी के द्वारा खरीद सकते हैं उसे, हम एजेंसी के द्वारा ही उसे प्रोवाइड किया जाता है। तो प्राइमरी डेटा का हम 3 मैंने अभी बताया, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है, सोर्सेज ऑफ ओरिजिन होता है और इन्वेस्टिगेटर खुद इसे जाकर सर्च करता है। जबकि सेकेंडरी डेटा में नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है,
कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है और उसे खरीदा जा सकता है किसी के भी द्वारा। थर्ड आता है हमारा इसके अंदर ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब कि जैसे मैंने अगर जाके वहाँ से सोर्सेज इकट्ठे करे हैं तो वो वहीं के ओरिजिनल है, ज़रूरी नहीं है कि हमने कहीं से खरीदे हुए हैं। हम वहाँ पर जाके हमें उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, तो ओरिजिनलिटी है वो। सेकंड इसके अंदर क्या है, जब हमने इसे खरीदा है तो बायटैक हो सकता है, वो किसी भी एजेंसी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा वो बायटैक लिया जा सकता है। थर्ड आता इसमें अंदर ओरिजिनलिटी आ गया है। इसके बाद ये आता है ट्रस्ट वर्दी। प्राइमरी डेटा ट्रस्ट वर्दी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन। इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद के द्वारा जाकर लिया जाता है तो ट्रस्ट वर्दी, विश्वास होता है उसे कि ये सत्य है, जबकि हम इस सेकेंडरी डेटा को हम लेस ट्रस्ट वर्दी कह सकते हैं। ये वास्तव में उतना ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। फिफ्थ आता है हमारे पास नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट। हम किसी भी उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये सोर्सेज के द्वारा लिए हुए हैं, ओरिजिनलिटी के द्वारा लिए हुए हैं और प्ले सोर्सेज ऑफ ओरिजिन से लिया हुआ है, तो इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। जबकि सेकेंडरी डेटा के अंदर हमें यहाँ पर क्या होता है, ये हमें इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। देयर इज़ अ नीड ऑफ एडजस्टमेंट। मान लो मुझे वो नहीं चाहिए जो मैं बनाना चाहता हूँ या मैं जो मानना चाहता हूँ। मान लो मुझे पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में पूरे डेटा चाहिए, जबकि उन्होंने डेंसिटी के आधार पे दे दिया, तो मुझे उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट, और इसके अंदर आता है सेकेंडरी डेटा में देयर इज़ अ नीड ऑफ एडजस्टमेंट। अब आता है एक और आता है कि हमारे पास आता है ये कॉस्टली होता है। क्यों होता है? प्राइमरी डेटा इज़ अ कॉस्टली बिकॉज ऑफ मैं प्लेस पे जाऊंगी, वहाँ जाके मुझे सारी चीज़ों के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए सोर्सेज निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे मनी की आवश्यकता होगी और ये मेरे लिए कॉस्टली होता है। तब जबकि सेकेंडरी डेटा हम किसी के थ्रू ले रहे हैं तो हमें सिर्फ उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना हम बाय करना है, उसे खरीदना है, तो ये हम इकोनॉमिकली कह सकते हैं या लेस कॉस्टली कह सकते हैं। सो मैंने आपको सोर्सेज ऑफ डेटा के प्राइमरी और सेकेंडरी के जो डिफरेंस थे वो आपको बताया। बेटा ये इम्पॉर्टेंट लेसन है और इसके अंदर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो थोड़ा सा आप इसका एक तो डिफरेंस मालूम कर ले। एक बार मैं शॉर्ट में और बता देती हूँ। प्राइमरी डेटा के बारे में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें ये सोर्स ऑफ ओरिजिन से लिया जाता है, इन्वेस्टिगेटर खुद करता है इसकी जाकर जांच और खुद ही वहाँ से इकट्ठा करता है। ओरिजिनलिटी होती है इसके अंदर, ओरिजिनलिटी ये वहाँ जाकर लिया जाता है, इसीलिए ये फुली ओरिजिनल होता है, ट्रस्ट वर्दी होता है एंड नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट एंड कॉस्टली। सो हम इस चीज़ को यहाँ पर प्राइमरी डेटा को फिनिश करते हैं कि आई थिंक आप लोगों को सबको समझ आया हो गया। सेकेंडरी डेटा के बारे में मैंने अभी बताया कि ये किसी एजेंसी के द्वारा किया जाता है, इसके अंदर नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है, एजेंसीज खुद इसे बनाती है या गवर्नमेंट बनाती है, इसे हम खरीद सकते हैं या ले सकते हैं, ये लेस ट्रस्टवर्दी होता है और इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि इकोनॉमिकली और लेस कॉस्टली होता है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव के आधार पर भी ये किया जा सकता है। अब इतने आपने ये पढ़े हैं, अब हम आगे एक चीज़ मैंने अभी बताया सोर्सेज ऑफ डेटा के बारे में। कलेक्शन ऑफ डेटा के दो पार्ट बताए मैंने, एक तो सोर्सेज ऑफ डेटा, इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी का मैंने पूरा डिफ्रेंशिएट करा है। नेक्स्ट आता है आपका मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी तक हमने सोर्सेज पढ़े हैं, अब हम मेथड पढ़ रहे हैं, कौन कौन से तरीकों के द्वारा हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसको मैंने 4 भागों में बांटा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। फर्स्ट है डीपीआई। डीपीआई मतलब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है जो डायरेक्ट डेटा लेता है जाकर। सेकंड आता है आईडीआई, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट मतलब मैं किसी के द्वारा जाकर उस डेटा को कलेक्ट कर लेता हूँ। थर्ड आता है ILS, इनफॉर्मल थ्रू लोकल सोर्सेज। ILS इनफॉर्मल
थ्रू लोकल सोर्सेज। मान लो मैंने अपने आदमी अपॉइंट कर दिए, जैसे आप देखते हैं प्रेस वाले, आप देखते हैं कहीं भी कोई काम होता है तो प्रेस वाली मीडिया बहुत सारे कलेक्शन इकट्ठे हो जाते हैं और वो जाकर अलग 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 कैमरे लगा देते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। मैं वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, सो थ्रू लोकल सोर्सेज। फोर्थ आता है IQS, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन एंड शेड्यूल्स। ये आपका आता है कि इसके अंदर आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है, सो उसके अंदर आपको कई सोर्सेज, आपको एक परफॉर्मा दे दिया जाता है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन एरिया दिया जाता है, उसमें आपको बोलता है कि आपकी राय दीजिए। आप देखेंगे कहीं सर्च करता है, कोई रिसर्च कर रहा है, रिसर्च में भी आपको पेपर्स दिए जाते हैं कि आप इसे पढ़िए और इसको हाँ या ना का जवाब दीजिए, येस और नो, यू नो अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो सारी इंफॉर्मेशन के द्वारा हम ये अपना सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो आप लोगों को मैंने मेथड्स ऑफ कलेक्शन के डेटा के 4 पॉइंट बताए हैं, DPI, IOI और ILS और IQS। इनकी मैंने फुल फॉर्म आपको बताई है। फुल फॉर्म है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनफॉर्मल थ्रू लोकल सोर्सेज, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन एराज एंड शेड्यूल्स। सो ये आप लोगों का यहाँ पर जो चैप्टर है वो मैंने थोड़ा पार्ट लिया है सेकंड चैप्टर का, उसके अंदर आप लोगों को जो मैंने आज बताया आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। कल हम इसके आगे का एक और कंटिन्यू करूँगी। इसके बाद आप लोगों को जो मेथड्स जो मैंने करवा चुकी हूँ मेथड्स, तो अब इसके बाद आपका पूरा आता है क्वेश्चन एंड गुड। आपको जो नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर होगा वो मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए नेक्स्ट में बनाऊंगी। सो गुड बाय, टेक केयर।